विचार देंगे। आइए भगवान नाम स्मरण करते हुए आज के इस संत समागम का प्रारंभ करते हैं। वो भगवान जो इस पूरे ब्रह्मांड की पूरे अस्तित्व के कण कण में विराजमान है, जिसकी महिमा अनंत है और इसकी अनंत महिमा को हृदय से अनुभव करना, यही भगवान की स्तुति प्रार्थना उपासना है। यही भगवान की शरणागति है और इस भगवान की शरणागति में रह करके जीना ही तो भागवत जीवन है। तो आइए दो शब्द भाव से मेरे साथ सब। कौन कहे तेरी महिमा, कौन कहे तेरी माया, कौन कहे तेरी महिमा, गाइए। कौन कहे तेरी माया, किसी ने है परमेश्वर तेरा, किसी ने है परमेश्वर तेरा, अंत कहीं ना पाया। कौन कहे तेरी महिमा, कौन कहे तेरी माया। गाइए, अपनी तालियों की खामोशी भी तोड़िए आनंद से। कौन कहे तेरी माया, अजर अमर अविनाशी, कण कण में व्यापक है। अजर अमर अविनाशी, कण कण में व्यापक है। सबसे पहला उपदेशक और अध्यापक है। सबसे पहला उपदेशक और अध्यापक है। गुरुओं का भी गुरु है ईश्वर, गुरु का भी गुरु है ईश्वर। ऋषियों ने फरमाया, कौन कहे तेरी महिमा, कौन कहे तेरी माया, कौन कहे तेरी महिमा, कौन कहे तेरी माया। और भगवान कितनी महिमा है। अथर्ववेद में एक मंत्र है, यस्य भूमि प्रमाण तो धर्म दिवम यशक्रे मूर्धानम तस्मै ब्रह्मणे नमः। द्युलोक भगवान का सिर है, अंतरिक्ष लोक भगवान का उदर है, ये पृथ्वीलोक भगवान के पैर है। ये भगवान की इतनी विराट महिमा है। पादस्य विश्वानि त्रिपादस्य अमृतम दिव्यो, तो अनंत है, असीम है, अथाह अपरिमित है। ओ सारे सूरज चांद सितारे भेद में है, सारे सूरज सितारे सभी समंदर सभी किनारे भी तुझ में है। सभी समंदर सभी किनारे भी तुझ में है। सृष्टि के अंदर बाहर तू एक समान समाया। कौन कहे तेरी महिमा, हाथ उठाके, कौन कहे तेरी माया। गाइए, हो कौन कहे तेरी महिमा, कौन कहे तेरी माया। किसी ने है परमेश्वर तेरा, किसी ने है परमेश्वर तेरा, अंत कहीं ना पाया। कौन कहे तेरी महिमा, कौन कहे तेरी माया, कौन कहे तेरी महिमा, कौन कहे तेरी माया। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। भारत की जय। गौ माता की जय।
देखो, हम भगवान का रहे थे और भगवान प्रतिनिधि, भगवान के शाश्वत श्री अरविंद ने ऐसे अतिमानस चेतनाओं का संबोधन किया। भागवत सत्ता की उनके प्रतिरूप, भागवत सत्ता के हमारे संत परंपरा, ऋषि परंपरा, हमने अपने आंखों से गौतम कणाद जैमिनी ली, स्वामी विवेकानंद और महर्षि दयानंद को तो नहीं, उन्हीं के प्रतिरूप इन संतों को देखा। एक बार जोरदार अभिनंदन हमारे महापुरुषों का, उनको वंदन करके, अभिनंदन करके हम स्वयं को कृतार्थ अनुभव करते हैं। संतों का दर्शन ही हमारे लिए बहुत बड़ी साधनाम दर्शनम पुण्यम साधवः कालेन फलति तीर्थ सद्य साधु। एक साथ इस मंच पर हमारी उस ऋषि परंपरा की गौरव शंकराचार्य और भारत, हम जब हरिद्वार में गए तो सबसे पहले हमने भारत देखा, और तो देवी देवताओं के बहुत मंदिर थे, भारत माता का मंदिर बनाने वाला कोई महापुरुष है, राष्ट्रीय हैं। एक बार बहुत बहुत प्रणाम इनके चरणों में। भारत माता, भारतीयता धर्म से भी ऊपर, माने राष्ट्र है तो धर्म बचेगा, संस्कृति बचेगी, सब कुछ बचेगा। राष्ट्र धर्म सर्वोपरि है, राष्ट्र देव सर्वोपरि है, राष्ट्र हित। मैंने तो ये उद्घोषणाएं अपने लाखों लोगों के बीच में की, लेकिन उन उद्घोषणाओं की मूल प्रेरणा तो हमारे पूज्य महाराज श्री हैं। एक बार इनको मैं हृदय से पुनः कहता हूं कि उन्होंने राष्ट्र देव को इतना बड़ा, और कोटि कोटि जनों में की आरतियां, वो भी हम अपने कई कार्यक्रमों में गाते हैं। मैं तो एक दिन ऐसे अनायास बोल रहा था, पता लगा अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों का, वो लिखा हुआ वो भजन तो कोटि कोटि कंठों हुआ होगा। बस उसमें हमने कुछ बोलते थे तो उसमें हाँ कर दिया हमने। महाराज सुनाओ 2 लाइन। सौंप दिया इस जीवन का, की रचना है, सब भार तुम्हारे। भगवत शरणागति का इससे श्रेष्ठ भजन क्या हो सकता है? गाइए ना। सौंप दिया इस जीवन का और तुम्हारे हाथों में, गाइए। इस जीवन का और तुम्हारे हाथों में, जीत तुम्हारे हाथों में, नहीं हार तुम्हारे हाथ। भगवान कैसे हो सकती है? ना मैं भक्त प्रणश्यति यदंग दास से तम करिष्यसि तवे तत्सत्यम अंगिरा। बदल लूंगा हम। तो हम, ये हमारे पूज्य महाराज सोमानंद जी महाराज योगी थे बहुत बड़े, उन्होंने कहा बेटा इसमें जो है हार तुम्हारे हाथों में, भगवान के हाथों में हार नहीं होता। हम के कृतम में दक्षिण हस्ते जयो में सव्याहिता है, जीत तुम्हारे हाथ में, नहीं हार तुम्हारे। मेरा निश्चय है बस एक यही, मेरा निश्चय है बस यही, एक बार तुम्हें बताऊं मैं, अर्पण कर दो भर का सब प्यार तुम्हारे हाथों। इतने हाथ खामोश क्यों? हाथ उठे। अब सौंप दिया इस जीवन, सब भार तुम्हारे हाथ है, जीत तुम्हारे हाथों में, नहीं हार तुम्हारे हाथों में है, जीत तुम्हारे हाथों में, नहीं हार तुम्हारे। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। तो आज तो मंगलाचरण हमारे भजन ही हो गए। तो मैं कह रहा था सौभाग्य हमारी उस गुरु सत्ता प्रतिरूप, एक तरफ पूज्य महाराज श्री, हम बोलेंगे आज हम बड़े महाराजों के दोनों के, और हमारे उसी गुरु सत्ता, ऋषि सत्ता के
सत्ता के शाश्वत के प्रतिनिधि प्रतिरूप मूर्त रूप श्री पीठाधीश्वर महाराज श्री का एक बार जोरदार अभिनंदन। महाराज श्री की दिव्यता को, उनकी विनम्रता को और उनकी विद्वत्ता को, उनकी प्रामाणिकता को, क्या शब्द बोले, सारे शब्द वहां होते हैं जब व्यक्तित्व हमारा इतना विराट हो जाता है। और पूज्य महाराज को भगवान ने इतनी ऊंचाई दी है सब प्रकार की, माने अखाड़ा भी इतना ऊंचा और ये मंच भी इतना ऊंचा, इतना लंबा चौड़ा, इस करना भी बड़ा मुश्किल सा है। और के भीतर विद्वत्ता वैदुष्य के साथ साथ माने वो जो आचरण की इसको हम कहते हैं, माने जो भी एक श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरुसत्ता में होना चाहिए वो सब एक जगह हमारे जो पीठाधीश्वर परमहंस श्रद्धेय वंदे प्रातः स्मरणीय भाई पूज्य अवधेशानंद जी महाराज जी का जोरदार अभिनंदन ऐसे महाराज, ऐसे महापुरुष को। और देखो इनके ऊपर सबका अत्यंत अनुग्रह है, महापुरुषों का भी, चाहे हमारे माता मंदिर वाले महाराज जी हों, काशनी महाराज जी हों, सभी का। और भाई हमको तो यही कहने में गौरव होता है कि वो हमारे भाई हैं। और अब क्या करें, तो भगवान का ना बड़ा पैदा ही कर दिया, और वैसे भी बड़े हैं, वैसे भी बड़े हैं, हमारे अग्रज हमको कहते हुए बहुत गौरव होता है। वैसे राम और अवधेश में महाराज कोई अंतर नहीं होता है, खाली शब्दांतर है। जो राम है वही अवधेश है और जो अवधेश है वही राम है। यदग्ने श्याम अहम त्वम तम वा घा श्या अहम सत्या ह्याशिष, वेद की प्रार्थना। स्वामी जी कह रहे हैं कि जो अवधेशानंद जी हैं वही रामदेव जी हैं, क्योंकि राम और अवधेश दोनों एक ही होते हैं। आप समझ नहीं सकते, इसलिए मैंने व्याख्या कर दी। धन्यवाद। तो महाराज जी मुझ बालक की बद कर रहे हैं। मैंने एक दिन श्री महाराज जी के यहाँ जब मैं बोल रहा था तब थोड़ा सा ऐसे मैंने विरोध था। पहली बार मैंने महाराज जी को ऐसे टीवी पर देखा, कभी कभी देखा अवसर मिलता है, नहीं तो इतनी व्यस्तताओं के बीच में अवसर ही नहीं मिलता। देखा एक महाराज कथा कर रहे हैं और बड़े जटाजूट हैं, और आज तो थोड़ी कम मोटी पहन रखी है, इतनी मोटी मोटी माला, और फिर तिलक भी बहुत लंबा चौड़ा है। मैंने सोचा कि ये महाराज ऐसे होंगे धुना जमाने वाले। फिर महाराज जी से जब ऐसे सरस्वती का श्रवण किया, निश्रित होती वाणी को जब सुना तो अभिभूत सा हो गया। मान वेद की ऋचाएं हों, उपनिषद घोष हों, दर्शनों के सूत्र हों, रामायण महाभारत पुराण गीता, एक महापुरुष को माने जिसकी सरस्वती जिसकी वाणी में पूरी तरह से विराजमान, और इतनी दिव्यता, इतनी ब्रह्मता, ऐसे महापुरुष को बार बार प्रणाम करने का मन करता है। ऐसे हमारे राजेंद्र दास, इतनी दिव्यता वाले महापुरुष। और हमारे हरि चेतनानंद जी महाराज जी का तो साहब कहना ही क्या है। जहां कोई संत समागम हो तो इनके बिना कोई हो ही नहीं सकता। एक बार जोरदार अभिनंदन है हमारे पूज्य चेतनानंद जी महाराज जी का, हमारे महाराज चिदानंद मुनि जी। नाम भी आश्रम का पुरुषार्थ निकेतन, और पुरुषार्थ और परमार्थ के अलावा कुछ करते ही नहीं है। चाहे अब गंगा का काम हो, इससे पहले विश्व माने ये जितने भी भारतीय संस्कृति को गौरव दिलाने के काम है राष्ट्र और विश्व पटल पर वो कर रहे हैं। एक बार पूज्य चिदानंद मुनि जी महाराज जी का भी बहुत बहुत। हमको तो इतना सा कहना है भाई, ये कुंभ है क्या? हमारी 1,96,8,53,118 वर्ष पुरानी गौरवशाली परंपरा सा प्रथमा संस्कृति विश्ववारा उस वैदिक सनातन परंपरा का एक संगम है कि हम अकेले अकेले ना चले, हम साथ साथ चले। संगच्छध्वम संवदध्वम समो मनांसि चानता समानो मंत्र समिति समानि समानम मनः सा चित्तमेषां समानम मंत्रम अभिमंत्र एव समाने नवो हविषा जुहोमि समानि आकोति समान हृदयानि व समानमस्तु मनः यथा वसु साहसति। हम आर्य पुत्रों की, ऋषि पुत्रों की संगठित शक्ति का कोई पर्व है तो ये महाकुंभ पर्व है। और अपनी संगठित शक्ति को हमें किसी भी तरह से खंडित नहीं होने देना। जातियों के नाम पर,
ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, दलित, शूद्र, ऐसे ये विभाजन नहीं होना चाहिए। तो 3 बातें कहता हूं। एक तो किसी भी नाम पर बंटना नहीं, एक बात। दूसरी बात, मैं शक्ति की बात कर रहा हूं, आज भक्ति की तो मैं कई दिन पहले इस मंच से कर चुका हूं, तो आज शक्ति की बात कर रहा हूं। दूसरी बात, वेद में कितनी ताकत है, वेद की ऋचाओं से कोई उसका मूल्यांकन करने वाला नहीं है। दर्शनों में, उपनिषदों में, गीता में कितनी शक्ति है, इसका ऋचाओं से, मंत्रों से, उपदेशों से उसका मूल्यांकन नहीं होने वाला। गीता को जो जीता है, वेद को जो जीने वाले लोग हैं, उनके जीवन में कितनी शक्ति है, कितना शौर्य है, उनके पास कितना सामाजिक, आध्यात्मिक, आर्थिक और राजनीतिक बल है, इसके आधार पर उसका मूल्यांकन होता है। तो मेरे दिल की एक इच्छा, इस बार एक काफी बड़ा इंटरव्यू था, बहुत बड़ी मैगजीन थी, देश की भी और एक विश्व स्तर की भी, न्यूयॉर्क टाइम्स, वॉलमार्ट स्ट्रीट से लेकर के देश के भी काफी 3-4 बड़े लोगों ने मेरा इंटरव्यू किया। तो मुझसे पूछा कि स्वामी जी आप ये काम किसके लिए कर रहे हो? तो मैं उनको थोड़े ऐसे हल्के फुल्के उत्तर देता रहा। बोले बाबा जी नहीं, आप कुछ छिपा रहे हो। तो मैंने एक बात उनको कही, मैंने कहा भाई देखो, हम बाबाओं को ना ये पाषाण युग का समझते थे। ए बाबा है, इसको क्या आता होगा, ए ठीक है योगी है, क्या आता होगा। मैंने कहा ये जो अपने आप को भौतिकवादी लोग सर्वश्रेष्ठ साबित करने की एक कोशिश करने जुटे हैं, मैं एक दिन वो करके जाना चाहता हूं। लोग योग की, अध्यात्म की और हमारी ऋषि परंपरा की शक्ति क्या है इसको अनुभव तो करें, ऐसा मैं जीना चाहता। उस परंपरा को जीने वाले व्यक्तियों के सामर्थ्य के आधार पर उस परंपरा का मूल्यांकन होता है। तो हम सब संस्कृत पढ़ने वालों की ताकत का मूल्यांकन संस्कृत कितनी पुरातन है, कितनी सनातन, इसके आधार पर नहीं होता। हम संस्कृत को पढ़ने वालों की शक्ति क्या है, सामर्थ्य क्या है, हमारा पुरुषार्थ क्या, हमारा नॉलेज, हमारा स्किल, हमारे पास टेक्नोलॉजी, हमारे पास में उसके द्वारा अर्जित सामर्थ्य से पूरे विश्व में ताकत कितनी है, इसके आधार पर उसका मूल्यांकन होता है। और अंतिम बात यह है कि ये जो कुंभ है, ये अमृत का पर्व है, ये दिव्यता का पर्व है, श्रद्धा विश्वास का पर्व है। हम यहां भी आज मुझे लगता है 50,000 से करीब अधिक संख्या होगी यहां, और इतना बड़ा समागम है। और कल तक सुना है 50 लाख से ज्यादा श्रद्धालु आने वाले हैं। यदि सब अपने भीतर के अमृत तत्व को पहचाने कि हम मृत के प्रतिनिधि हैं, ऋषियों के प्रतिनिधि हैं, शाश्वत के प्रतिनिधि हैं, और अपने जीवन से तमाम दोषों को दूर कर दे। महर्षि दयानंद को भी सर्वाधिक वो मंत्र प्रिय था, और हमारे दोनों गुरुजन उस मंत्र को, कोई भी सभा प्रारंभ करते हैं तो उस मंत्र को अवश्य बोलते, विश्वान देव सवि दुरितानि परास्व यद भद्रम तन्स्व। हमारे जीवन के दुरित दूर हो जाएं, सब अपना मूल्यांकन करें और एक एक दुरित को त्याग करके अपने भीतर शुभ का आधान करने का संकल्प लेकर के जाए। तो मुझे लगता है ये कुंभ हमारे लिए प्रासंगिक होगा, और जैसे जैसे हमारे दुरित दूर होते जाएंगे, हमारे भीतर देवत्व का, शुभ का आधान होता जाएगा। और इसी जन्म में हम देवत्व को, ऋषित्व को उपलब्ध होने के लिए आए हैं। यह चेद अवेदी तथ सत्यमस्ति न चेत यह वेदित महति विनष्टि भूतेषु भूतेषु विजित्य धीरा प्रत्यस्मात् लोकात् अमृता भवन्ति। इस संकल्प के साथ हम अमृतत्व का आधान करें, अशुभ का परित्याग कर शुभ की ओर प्रस्थान करे, देवत्व की ओर प्रस्थान करे, वेद के पथ पर, धर्म के सत्य न्याय के पथ पर आगे बढ़े। और कुछ ना समझ में आए तो ये तो संत सत्ता, ऋषि सत्ता, गुरु सत्ता आपके सामने बैठी है। जिस पथ पर इन महापुरुषों के चरण आगे बढ़ रहे हैं, बस इनके पीछे पीछे चलते जाना, निश्चित रूप से आपका यहाँ कुंभ सार्थक होगा। आप सबको मेरा बहुत बहुत प्रणाम। क्योंकि मेरा भी मन था मैं सबके बीच में अधिक समय तक बैठूं, लेकिन क्योंकि मुझे आज ही विशेष कारण से प्रस्थान करना पड़ रहा है, इसलिए मैं सब के चरणों में विनम्रता पूर्वक प्रणाम करता हुआ प्रस्थान करना चाहूँ। मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय।
बहुत बहुत साधुवाद योग ऋषि रामदेव जी महाराज।